अब भी जस्ट मैं नीचे उतरूँ जैसे जैसे मैनेज करके। आई हैव गॉट माई, एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट 12:15 का था फॉर माई नेल्स। आज फर्स्ट टाइम मैं एक्रेलिक नेल्स करवाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने सुशांत के एंगेजमेंट में करवाया था जेल नेल, बट दिस टाइम अब मैं करवाऊँगी तो मैं एक्रेलिक कराने वाली हूँ। और मैं सिर्फ एक ही हाथ में कराने वाली हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे से मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई हैव टू डू वर्क इन द हाउस। ऐसा नहीं कि सब काम दूसरे लोग ही करेंगे और मेरे को दूसरे हाथ में कंफर्टेबल भी नहीं होगा। सो ओनली इन दिस फिंगर हैंड आई एम गोइंग टू गेट माई एक्रेलिक नेल डन। तो कुछ सामने से सुष्मिता का फ़ोन आया कि मैम थोड़ा सा लेट आ जाओ, क्योंकि वो खुद कहीं बाहर गई है तो उसको आने के लिए लेट हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा हो गया कि मेरा वैसे भी 12:15 तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो मुझे वही लग रहा था कि मेरे को उसको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि आई विल कम लिटिल लेट, क्योंकि सब यहाँ पे विधि होने के हिसाब से। तो फाइनली अभी मैं जा रही हूँ मेरा एक्रेलिक नेल। एक्चुअली मुझे ना कल ही करवाना था मेरा एक्रेलिक नेल भी और हेयर हाईलाइट भी, क्योंकि मेरे हाईलाइट्स ये थे कि पूरा नीचे उतर गए। तो अभी मैं जो हेयर स्टाइल करूँगी ना, मैं उसमें चाहती हूँ कि मेरा हाईलाइट्स दिखाई दे, तो उससे कैसे ना हेयर स्टाइल बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो पहले मैं एक्रेलिक्स का करवा के लूँगी और उसके बाद मेरा हाईलाइट कराने के लिए ताई के पास जाऊँगी। और कल ताई भी अवेलेबल नहीं थी हाफ डे से, उसका भी सारा शादी का शॉपिंग वॉपिंग सब पेंडिंग था, तो वो वहाँ पे बिजी थी। उसके सेकेंड हाफ में आने के बाद देन उसने सुशांत का फेशियल कैसे तैसे मैनेज कर लिया, तो मेरा नहीं हो पाया। तो आज मैंने वो दोनों स्केड्यूल रखा है। एंड थैंक गॉड घर में मम्मी है, काकी है, मेरी मम्मी है, मौसी, तो ये लोग अभी मैनेज कर लेंगे। अमिता जितना हो सके उतना काम करके गई और अभी बाकी का मैं खाना वाना बना कर आई हूँ। सिर्फ काकी अभी चपाती कर रही है, बाकी का फिर सर्व कर देगी। बर्तन भी आधा हो गया, आधा बचा है, तो समहाउ वी आर मैनेज। बोलो मेरे को बोले तू जा, तू करा के यार, वैसे भी तुझे टाइम नहीं मिलता कहीं जाने आने के लिए, तो तू जो करना चाहती है करके ले। तो मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, मेरे को कैसे थाई के सुशांत की शादी में मैं करवाऊँ। और ये कुर्ती का कलर इतना सुंदर दिख रहा है ना, मतलब इतना ब्राइट कलर। मतलब आई नो मैं कोई भी कलर पहनूंगी इट लुक्स नाइस, बट मुझे ऐसे ब्राइट कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लाइट पेस्टल कलर्स नहीं भाता है, मतलब उसमें मुझे ना और डल फील होता है। कभी कभी अच्छा लगता है, जैसे विंटर सीजन वगैरह में, समर्स में पहनने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा लाइट कलर, बट आई लव वेयरिंग मोस्टली ब्राइट कलर। ब्राइटर साइड में मेरा ज़्यादा अट्रैक्शन होता है रादर देन लाइटर कलेक्शन। लाइट कलेक्शन मुझे ना उसमें पसंद आता है, लखनवी कुर्ती में चिकनकारी वर्क होता है, उसमें मुझे लाइट कलर्स पसंद आते हैं। वरना ऐसे कॉटन्स की कुर्ती होना तो ये ब्राइट में ही अच्छा दिखता है। कॉटन, सिल्क, शिफॉन में ना ब्राइट कलर लुक्स वेरी प्रिटी और इतना सुंदर। आई विश अभी मैंने एक फुल मेरा फोटो खींच सकती थी। अभी ये प्लाजो है ना, प्लाजो जैसा नहीं दिखता, पूरा स्कर्ट जैसा ही दिखाई देता है और सबको पसंद आया। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट द क्वालिटी इज़ ऑसम। मैंने जहाँ से लिया है ना वहाँ का भी मैं डिटेल्स आप लोग को दूंगी, आप लोग भी जाके खरीदना। बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है, इतना कंफर्टेबल है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और एकदम प्योर वाइट कलर है ना, तो कोई भी कुर्ती के साथ आप पहन लो तो ऐसा ना वन पीस जैसा ही दिखाई देता है। आई नो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका कलेक्शन बहुत सुंदर है, तो मतलब कभी कभी ना जैसे कोई चीज़ में कंजूसी करना चाहिए, कोई चीज़ में नहीं करना चाहिए। अभी ये सब जो प्लाजोस टाइप है ना, अब ये आप मुंबई साइड जाओगे ना तो ही आपको मिलेगा, और वहाँ पे अब ये सब 1700-1800 के नीचे कोई नहीं देगा क्योंकि मुंबई का रेट है। यहाँ पे मुझे 1400 का था, उस पर भी उन्होंने 10 या 12% कुछ डिस्काउंट करके दिया, तो कुछ 1250 के आसपास मुझे मिला। मैंने उनको बोला मेरे रेफरेंस आपके पास और भी लोग आएंगे तो उनको भी डिस्काउंट देना और बाकी के कलेक्शन पे भी देना है। इज गॉट गुड कलेक्शन ऑफ कुर्तीज़ एंड टॉप। डीमार्ट के पीछे की तरफ नहीं है, पैंटलून्स के पीछे की तरफ है। मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में प्रॉपर एड्रेस। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे 12:30-1 बजे तक सुष्मिता के पास नेल्स के लिए पहुंचना है। सो लेट्स सी आज मेरा नेल्स कैसे होता है और मेरा हेयर कैसे होता है। चलिए, तो मैं पहुंच गई हूँ नेल्स डायरी। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है नेल्स डायरी, और ये डीमार्ट का जो ये न्यू विवा कॉलेज है ना उसके बाजू में ही है। सो पीछे एंड आई कैन सी सुष्मिता इज डूइंग अ क्लाइंट इनसाइड। अभी मुझे पता नहीं, इमीडिएटली शी विल टेक माइंड क्योंकि लीना भी छुट्टी पे। लीना सुष्मिता की असिस्टेंट है, तो लेट्स सी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, या थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम एग्जैक्टली मैं सुशांत के एंगेजमेंट के टाइम पर आई थी। उसके बाद आज उस दिन जब आई थी तो मैंने सोचा था कि बीच में भी मैं टाइम निकाल के आऊँगी, जेल नेल रेगुलर कराऊंगी, बट ट्रस्ट मी इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी एट ऑल टू कम, क्योंकि फिर वो इमिटेशन स्टार्ट हो गया, उसके पीछे मैं इतना बिजी हो गई उसको सेटअप करने के लिए। एंड आप लोग लास्ट टाइम सुष्मिता को मिले थे उसके बाद डायरेक्ट आज मिल रहे हो। एंड आते ही मैंने सुष्मिता को वही पूछा मम्मी कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मिली थी उनको। सुष्मिता की मम्मी, इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं, वो भी यहाँ पे उस दिन सोफ़ा पे
बैठे थे जब मैं आई थी ना मेरा करवाने के लिए, तो वो दिन मैं उनको मिली थी। उसके बाद मैंने आज आते ही पूछा मम्मी का है, तो शी लाइक मम्मी तो नहीं आई है, बट मम्मी तेरा हमेशा व्लॉग देखते तुम्ही बोला काहीतरी. शी इज अ फॅन ऑफ हर्स. लाईक ती दर दिवशी सगळे व्लॉग्स बघत असते मॅमचे. तिला खूप आवडतं. मी आज जर सांगितलं ना मम्मीला की लाईक मॅम आल्यात पण ते लिटरली आता पळून येईल लगेच की लाईक मी येते, मला ॲटलीस्ट त्यांना भेटू दे तरी येऊन. आई जस्ट मेट हर वंस ओनली, बट होता है ना किसी किसी के साथ आपका बॉन्ड थोड़ा फर्स्ट डे ही कनेक्ट हो जाता है. तो आई एम श्योर वो आज ये वाला ब्लॉग भी देख रहे होंगे. बट अगर मुझे अभी मम्मी यहाँ पे मिलती ना तो मुझे भी खुशी होता मिलने के लिए. मैं वही एक्सपेक्ट करके आई थी कि मम्मी भी शायद होगी यहाँ पे, बट ऑब्वियसली सबका हर दिन अलग अलग रूटीन होता है, तो शी माइट बी बिजी. तो नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो तभी. तो आज हम लोग क्या करें, एक्रेलिक ओनली आज एक्रेलिक एक्सटेंशंस कर रहे हैं. लाइक दीज आर एक्रेलिक एक्सटेंशंस. तो ये कैसे परमानेंट एक्सटेंशंस रहता है ना, तो आज हम मैम के हाथ पे वो करने वाले हैं. और मुझे कब से था कि मेरे को एक्चुअली तभी करवाना था, लेकिन उस वक्त टाइम कम था, तो मैंने जेल पॉलिश करवा लिया था. जेल पॉलिश किया, जेल नेल नहीं किया था, जेल पॉलिश किया था. तो दिस टाइम आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सुपर एक्साइटेड. और मुझे रेड कलर ही लेना है क्योंकि मेरा दोनों आउटफिट रेड में ही है. सो आई विल टेक ब्राइट ग्लॉसी रेड कलर, और एक बीच का जो मिडिल फिंगर या कोई फिंगर को ना ग्लिटर वाला करवाएंगे. सो लेट्स अभी जो जैसे सुष्मिता सजेस्ट करेगी उस हिसाब से. और यहाँ से निकलने के बाद मुझे ताई के पास जाना है. मैं ताई को भी बोला मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया. तो ताई बोली कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जैसे फ्री होगी उसके 10-15 मिनट पहले मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं यहाँ पे सब रेडी करके रख दूँ. तो ये तो आई थिंक एक ही हाथ का है, तो विल फिनिश इन 1 आवर. और आप लोगों को भी अगर आना है तो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था, उसके बाद आई थिंक बहुत सारे जने ट्राई भी किया था. डू विजिट हर प्लेस. मुझे तो जैसे यहाँ पे विजिट करती हूँ ना, मुझे मुंबई साइड ही फील होता है, जैसे लोखंड वाला में वगैरह सलोन कैसे होता है, क्योंकि मैं वो साइड काम कर चुकी तो मुझे आइडिया है. तो ये ऐसा लगता ही नहीं कि आप विरार की कोई आउटलेट में आए हो, या पूरा इसका सेटअप जो किया है ना सुष्मिता ने सो वेल. एकदम घुसते ही ना मुझे वो अंधेरी लोखंड वाला बैंड्रा में जो नेल स्टूडियो होता है ना, वैसा ही फीलिंग आता है. एंड इन्होंने सीखा भी वही साइड से है ना. तो वो बोलते हैं वहाँ का थोड़ा बहुत आ ही जाता है. एंड सच में हाँ रेंट वन है ना, हाँ रेंट पे ही है. बट इवन आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई साइड ओनली. हाँ शादी के बाद एज यूजुअल जैसे मैं यहाँ शिफ्ट हो गई मुंबई से, वैसे सुष्मिता भी वहाँ से यहाँ पर आ गई है. उसका रहना भी यहीं पर विरार में. ये वेस्टला की इसला वेस्टला आहे. ऍक्च्युली माझ्या कॉलेजसाठी शिफ्ट झालेले मी इथे कुठे विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. तिकडे एक्चुअली शी इज आर्किटेक्ट. उसने वो करते करते साथ में ये भी कर लिया. बट दिस इज़ अ रियली गुड फील्ड, क्योंकि इसमें आपको पता है ना ग्रोथ ही ग्रोथ है. अगर मेरे पास पॉसिबल होता तो मैं भी कर लेती, बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ना नेल एक्सटेंशन सीखा, ना ब्यूटिशियन का कुछ सीखा, ना हेयर का सीखा. सिर्फ मैनेजमेंट करते गई 12 साल, और उसके बाद रिटायरमेंट हो गया मेरा. बट एनीवेज आई एम हैप्पी कि मेरा जो यूट्यूब का जर्नी, इमिटेशन ज्वेलरी का जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, इट्स ओके. एवरीबडी डोंट गेट एवरीथिंग इन लाइफ बोलते हैं ना, तो जो जिसके पास है उसमें ही हाउ यू कैन ग्रो एंड यू कैन बी हैप्पी, वही सीखना चाहिए. तो अगर सब करने लग जाएंगे तो कैसे हो पाएगा ना. सो लेट मी कंप्लीट दिस. जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को कंप्लीट होने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ. एंड बाय द वे ये नेल एक्सटेंशन जो मैं करवा रही हूँ ना, ये निशो की तरफ से मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट है. तो आई डोंट नो कितने का बिल होने वाला, मैंने कुछ पूछा नहीं सुष्मिता को. जो भी होगा निशो लाइक आई विल पे इट, यू गो एंड गेट इट डन वॉट एवर यू वांट, जो कलर तुझे कराना है. तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ. दिस इज़ ऑल सुष्मिताज वर्क. वो उन्होंने जो क्लाइंट का किया ना, उसके बाद देन शी टेक्स अ फोटो फॉर अ रिकॉर्ड पर्पस. लास्ट टाइम मेरा भी लिया था, रश्मि का भी लिया था. एक्चुअली रश्मि के थ्रू ही मुझे पता चला है. ये देखिए, दीज आर ऑल नेल आर्ट्स ना. This was also extensions, like, but with a very smaller, shorter length. हा पण कलर छान दिसतोय ना. This is a marble effect. हा मार्बल इफेक्ट छान दिसतोय. मस्त वाटतंय. वाव, दिस इज ऑल्सो नाईस. किती ह्याच्यात डिझाईन्स पॅटर्न पाहिजे तसं. आता मॅमचे एक्सटेन्शन झालेत करून आपलं. वी ट्राय की जेवढा नॅचरल लुक येईल तेवढा येईल, म्हणजे ते नॅचरलच वाटतील मॅमचे नेल सगळे. सो ते एक्सटेन्शन झालेत. आता ह्याच्यावरती मॅमने हे 2 कलर्स सिलेक्ट केले आहेत, विच इज लाईक अ ब्राईट ग्लिटर रेड अँड द गोल्डन कलर. या अँड इट्स गोना लुक अमेजिंग. तर आपण आता कलर करूया नेलचे अँड देन विल शो यू द फायनल लुक ना. चालेल. So finally the last photo shoot is happening. 1, 2 and 3. This is what we got done and this how it looks. Thank you Sushmita, you really made my day.
मला खूप आवडलं आहे. कलर इज ऑल्सो व्हेरी प्रिटी ब्राईट आणि हा एक आपण चेंज कलर घेतला ना तो पण छान दिसतोय. फुल रेड पण एवढं बरं नाही दिसलं असं ना. इट्स रिअली लुकिंग नाईस. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर विजिटिंग. डेफिनेटली येस. चला बाय बाय. आई एम डन विथ माई फर्स्ट अपॉइंटमेंट. नाउ आई एम मूविंग ऑन माई सेकेंड अपॉइंटमेंट. और अभी आप लोगों को ये ऐसे रोज़ देखने मिलेगा व्लॉग में. एंड आई एम सो सुपर हैप्पी. मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. आई गॉट माई नेल एक्सटेंशन डन, एक्रेलिक नेल्स डन, जो मेरा कब से मन में ख्वाहिश था. मैं यही बोलती हूँ कि मेहनत करो, मेहनत का कमाओ और फिर उससे जो आप चीज़ें अपने लिए अपने फैमिली के लिए करते हो ना उसकी एक फीलिंग, एक खुशी अलग होती है. बट ऑब्वियसली दिस इज़ गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड. उतना तो हक बनता ही है मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट लेने के लिए. फॉर दिस आई पेड 1400 रुपीज़ ओनली फॉर माई वन हैंड. दोनों हाथ का करी तो 14 + 14 2800 हो जाता. और इसमें अगर कुछ और ऐड करती ना डायमंड्स वगैरह तो उसका एक्स्ट्रा 200 है पर फिंगर 200 रुपीज़. वो तो अब जब जाओगे सुष्मिता के पास तो शील एक्सप्लेन हूँ. और मैंने ग्लिटर पॉलिश लिया ना इसके लिए 1400 हुआ. अगर मैं प्लेन रेगुलर पॉलिश लेती तो आई थिंक उसका 1100 था. बट आई विल लाइक नहीं, मेरे यहाँ मेन इवेंट है तो मुझे ग्लिटर वाला ही चाहिए टू मैच विथ माई साड़ी एंड माई नौवारी एंड ऑल. एंड दिस इज़ अ कॉमन कलर जो मैं बाकी के आउटफिट्स भी पहनूंगी तो उसके साथ भी चला जाएगा कॉमन कलर. सुपर एक्साइटेड. आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है मेरा नेल एक्सटेंशन. मेरे लिए तो दिस इज़ लाइक 100 में से 100, 10 on 10 है, बैंग ऑन बैंग. तो इसलिए मैंने बोला सुष्मिता थैंक यू सो मच. आई नो इफ़ शी इज़ वॉचिंग दिस व्लॉग, मम्मा इज़ वॉचिंग दिस व्लॉग. काकी को भी मेरे को मिलने का बहुत इच्छा था. मे बी नेक्स्ट टाइम नाउ व्हेन आई गो फॉर माई रिफिलिंग वर्क ना तब मैं उसको मिलूंगी. लेकिन अभी मुझे ये ना इससे यूज टू होने के लिए थोड़ा दिन जाएगा, 1-2 दिन जाएगा. सुष्मिता ने बताया क्योंकि न्यू है मेरे लिए, मुझे आदत नहीं है. बट स्टिल आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. फाइनली ये रही ताई. लास्ट टाइम ताई घर पे थी तब ताईने कुर्ती पहना था. मैंने दूसरा आज मैंने तुझ्यासारखंच आहे पण तुझा तो अनारकली सारखं आहे. नाही कुर्तीच आहे ना. सेम आहे पण हे पॅटर्न नाही आहे. नाही दुसरा आहे ना पण याच प्रिंट मध्ये आहे. तेव्हा मी केलं. व्हेरी नाईस. ऍक्च्युली टाइम कमी पडला ना तर नाहीतर मी तो डायमंड पण लावणार होती पण खूप लेट झाला. पण डायमंड राहणार नाही. आणि और उसके पास 2 बजे का दूसरा क्लाइंट का अपॉइंटमेंट पण होता ब्राइडल. वन एंड ओनली. ह्याला मला ते खायला पियाला जमणार नाही, भांडी घासायचं म्हटलं एक हात पे करा दे. बट इट्स रिअली लुकिंग नाईस. छान दिसतंय. अभी देखते ताई मेरा एक्स्ट्रा हायलाइट्स करणार आहे. पण मी फुल करू की फक्त क्राउन करू सध्या काय बोलते. टाइम पण नाही तेवढं. आणि रुपाली आली तो देखती है. कलपासून मी 5 दिवस मेरे को तो इतना बेचारी ताई के ऊपर ये लगता है ना ऐसा अगर 5 बजे उसका खत्म करती मैं सेशन से 10:30 बजे आई. खड़े साड़ी सिलवा के लाई हूँ. 1.5 घंटा खड़ी थी वहाँ पे. एंड मोमेंट वो भी बोलते ना एंड मोमेंट तक आपका कुछ ना कुछ रह जाता. और ताई का भी सीजन है ना इसलिए वो बहुत बिजी आई. होप तू सगळ्या फंक्शन मध्ये आहे. उनके इसमें बोल किसी के पास किसी को जॉब चाहिए तो मेरे इधर आ जाओ. ब्यूटिशियन की वैसे ब्यूटिशियन भी चलेगी मुझे. चलेगी. अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना. मैं ताई का डिटेल्स दे दूंगी व्हाट्सएप पे. किसी को ज्वाइन करना है तो ताई के पास वैकेंसी है. यू ऑल कैन ज्वाइन. अभी हम मेरा हेयर का स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. हेयर का तो सेम ही कलर करना है जो ऑलरेडी मेरा नीचे आ चुका है. उसी को टचअप करना है. कुछ देखा अभी मेरे को नवीन आहे ना यूज टू नाही होत आहे. ती पण मला बोलली की ॲटलिस्ट 2 days तुम्हाला लागेल हे यूज टू व्हायला. कारण सवय नाही ना. मी इरिटेड होऊन मी गरम पाणी घालून काढून टाकलं. ताई ने भी करवाया था. ताई का भी बहुत सुंदर था जो किया था ताई ने. पीच पिंक कलर का किया था. इतना सुंदर दिख रहा था. अच्छा लग रहा था वो कलर भी. फाइनली ये देखिए मेरा हाईलाइट्स हो गया और इतना सुंदर हुआ है. लास्ट टाइम से भी सुंदर इतना कलर दिख रहा है. देखिए अभी तो अभी सनसेट होने वाला है बट इतना प्रॉपर वो नीचे के बालों में और ऊपर के बालों में देखिए मर्ज हो गया है. और अभी सोचिए इसमें जब मैं हेयर स्टाइल करूँगी तो कितना सुंदर दिखने वाला है. तो आई एम रियली हैप्पी. मेरा आज का दिन बहुत अच्छे से गया. मेरे नेल्स भी इतने अच्छे से हो गए, हेयर भी इतने अच्छे से हो गया. फिर भी ताई इतना बिजी है. स्टिल शी मैनेज टू डू इट फॉर मी. तो थैंक यू सो मच. और अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन क्योंकि मुझे कल के लिए गजरा लेके जाना है, फ्लावर्स लेके जाना है, नारियल, खाने का पान, ऐसे सब मम्मी ने लिस्ट भेजा है तो वो सब लेके जाना है. और जो जहाँ से मैं गजरा लेकर आऊँगी ना उसका कांटेक्ट नंबर लाने वाली हूँ क्योंकि अभी बैक टू बैक फूल वगैरह गजरा वगैरह लगने वाला है. सो उसने मुझे बोला था एक बार कि आप मेरे नंबर लेके जाना मेरा और जब भी लगेगा तो मुझे फ़ोन करना है. डिलीवर एट योर प्लेस. तभी जाऊँगी तो नंबर लेकर आऊँगी. एक्चुअली नंबर उस वक्त ही लिया था लेकिन मुझे
नाम उसका याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम से सेव करके रखा है. सो फाइनली माई बोथ अपॉइंटमेंट्स आर डन, माई नेल एंड हेयर इज़ डन, सॉर्टेड फाइनली. मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा था कि शायद इस शादी के गड़बड़ में मेरा रह ही जाएगा करके, बट फिर भी हो गया. सो आई एम डन फ्रॉम ईयर. अभी मैं जाती हूँ मार्केट, उसके बाद फिर मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी.